में मैं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। और ये मेरे दोस्त ने सजेस्ट करा है मुझे इस स्टॉक को कि यार इसका टेक्निकल एनालिसिस बता कि क्या है और क्या देख पा रहा है। सो बेसिकली आप सबसे पहले तो मैं इसे डेली टाइम फ्रेम पे सेट कर रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ओवरव्यू पता चले कि क्या चलता आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो पीली वाली लाइन है, दिस इज़ अ 200 EMA विच इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो आपका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताता है कि बुलिश है या फिर बियरिश है। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी टाइम से बुलिश है, ऑलमोस्ट फेब। आप अगर देखें यहाँ से इसने क्रॉस करा और रीटेस्ट करा, तो आप मार्च 2020 से लेके आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं जैन 2022 तक ये बुलिश रहा है और काफ़ी अच्छे लेवल तक पे गेन रहा है इसका। अगर किसी ने भी इन्वेस्ट करा है तो आप देख सकते हैं 600% तक का गेन रहा है। सो आप इसके अंदर थोड़ा करेक्शन भी इसी तरह का एक्सपेक्ट करेंगे इन अ लॉन्ग टाइम फ्रेम। आप ये नहीं कह सकते कि यार कि ये इसका फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है या सब कुछ अच्छा है तो यार ये कंटिन्यूएशन में चलता ही रहेगा। यार अगर आपका बुलिश स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका करेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, ठीक है। सो इसके अंदर मैं मल्टीपल चीज़ें देख पा रहा हूँ, बिल्कुल जो सामने ही आपके दिख पा रही है। सबसे पहले तो मैं इस ट्रेंड लाइन को यूज़ करके इसका एक सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पैटर्न बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आप इसके अंदर आप देखिए कि मैंने ये बनाया, एक ये और एक मैंने ये बनाया इसका। सो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो पैटर्न है इसे कहते हैं ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज, ठीक है। ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज एक सॉर्ट ऑफ बुलिश बियरिश फनल का पैटर्न होता है, जिसके अंदर आपका स्टॉक एक लेवल तक ऊपर जाके फिर ये ब्रेक डाउन करके नीचे आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिंपली ये किस तरह से काम कर रहा है। आप देखिए कि किस तरह से इसने ये मूवमेंट दिखाई है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी लंबे टाइम तक, और इसने काफ़ी अच्छे से होल्ड करा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को। फिर इसके अंदर इसने इस तरह से कन्फर्मेशन दे के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि सिंपल सी चीज़ है कि यार एक अगर कोई पैटर्न ऊपर जा रहा है तो इट नीड्स टू बी करेक्टेड इन ऑर्डर टू कंटिन्यू। सो यही चीज़ इसके साथ हो रही है, डिक्सन के साथ। ये तो मैंने एक अच्छे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया है कि ये क्या हो रहा है। और मैं अभी इसके अंदर और भी चीज़ें देख पा रहा हूँ। इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ एक तो EMA क्रॉस कर ही चुका है, ये वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ ही चुका है। आप देख सकते हैं ये एरिया विच इज़ अ प्योर साइन ऑफ बियरिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। अब इसका बियरिश ट्रेंड का टारगेट क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं, ठीक है, कि ये कहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है और कहाँ पे आप अपनी पोजीशन फिर से ले सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो देख पा रहा हूँ इसके अंदर एक हेड एंड शोल्डर बड़े टाइम फ्रेम पे ही बन रहा है, विच इज़ दिस इज़ अ शोल्डर एंड दिस इज़ द हेड, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका नेक लाइन रहेगा वो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया रहेगा, विच इज़ दिस वन, ठीक है। और इसका अगर टारगेट देखूँ मैं मिनिमम से मिनिमम भी अगर मैं इसका टारगेट देखूं तो इसका टारगेट रहेगा कम से कम भी आपका ये वाला लेवल। मैं इसे मार्क कर देता हूं जिससे आपको आसानी रहे बाद में देखने के लिए। तो आप इसका मार्क कर लीजिए कि मैंने क्या टारगेट इसका चूज़ करा है, ठीक है। एक तो ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट है विच इज़ मैंडेटरी, क्योंकि अगर एक ये पैटर्न तोड़ता है, इसने लोअर लो भी तोड़ा है लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पे। सो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, जिसके अंदर इसका मूविंग एवरेज जो है जैसे 200 मूविंग एवरेज है जैसे चल रहा है इसका, तो ये इस तरह से नीचे आएगा और ये इस तरह से ही इसकी कैंडल स्टिक आके फिर ये ऐसे कन्फर्मेशन लेके फिर ऊपर जाएगा। उस टाइम पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो आपका पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है वो आगे तक कंटिन्यू हो रहा होगा, तो ये इसके ऊपर जाके फिर ये इसके ऊपर क्लाइम करेगा, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा उस टाइम पे, जैसे ये कंटिन्यू करेगा कैंडल स्टिक, फिर ये इस तरह से इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपका जो फ़िलहाल टारगेट है हेड एंड शोल्डर का वो आपका 2300 के करीब का है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पैटर्न में बता रहा हूँ। और आप ये देख सकते हैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है विच इज़ दिस वन। ये ऑलरेडी मैट कर चुका है टारगेट को। ये शोल्डर है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका हेड है, देख सकते हैं आप। मैं बिल्कुल आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका अगर आप मेज़रमेंट करेंगे तो ये इसकी नेक लाइन है,
ठीक है। और नेक लाइन से अगर आप इसका वो देखें, टारगेट ऑलरेडी ये मैट कर चुका है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो ये ऑलरेडी टारगेट मैट कर चुका है, ठीक है। सो जो एरिया है एक तो ये है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि यार ये हेड एंड शोल्डर जैसे टारगेट जो कर रहा है, तो इसके अंदर क्या इनवैलिडेशन के चांसेस हैं और किस तरह से ये चीज़ें ऊपर जा सकती है वापसी, ठीक है। मैं उसके बारे में बताता हूँ कि आप किस तरह से इसे कंसिडर करेंगे। अब जैसे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है फ़िलहाल, ठीक है। एक तो आपकी 2300 पे मैंने लाइन ड्रॉ करी थी हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट था। मैं इसे सॉर्ट ऑफ इस लेवल पर कर देता हूँ। एक इसका ये रहेगा, ठीक है। ये आपका जो लाइन है अब ये एज अ रेजिस्टेंस बन गया है, तो ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ से लेके इस चैनल पे भी काम कर सकता है ऐसे करके, ठीक है। वरना अगर ये इनवैलिडेट करना चाहेगा हेड एंड शोल्डर को, तो ये क्या करेगा, इस पे चढ़ने के बाद इस वाले जो आपका ये स्विंग हाई है, शोल्डर जो है इसे क्रॉस कर देता है। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है आपका चार्ट इसे क्रॉस कर देता है और ईएमए के ऊपर आ जाता है। ये वाला जो ईएमए कंटिन्यू हो रहा है इसके ऊपर आ जाता है। तो एक बार को कंसिडर कर सकते हैं कि ये फिर से आपका अप ट्रेंड पे आ गया है और आप इस पर पोजीशन ले सकते हैं। और जिसके अंदर ये वाला जो फॉलिंग वेज, जो मैं राइजिंग वेज बता रहा हूँ ब्रॉडनिंग, वो आपका रेजिस्टेंस के तरह एक्ट करता रहेगा। पर ये काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम के लिए तो आप इसे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा पैटर्न मैं देख पा रहा हूँ जिसके अंदर मल्टीपल हेड एंड शोल्डर्स और आपका राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज है और ईएमए को तोड़ चुका है। तो ये ऑलमोस्ट प्योरली बियरिश है, ठीक है। तो आपको ये टारगेट्स जो हैं ये है ही। इसके अंदर दो मैंने आपको बताई थी तरीके किस तरह से आप इसका ट्रेड ले सकते हैं और क्या टारगेट हो सकते हैं इसके आने वाले टाइम में। अगर इसका फिबोनाची देखूँ मैं, सॉर्ट ऑफ इसका अगर स्विंग लो स्लेग स्विंग है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो मैंने बोला आपको। इसका 1.6 एक्सटेंशन 2300 रुपये ही है। 2300 रुपये इज़ अ प्योरली फीजिबल एंड फोरकास्टेड प्राइस प्रोडिक्शन है मेरा, एज़ पर फिबोनाची ऑल्सो, एज़ पर हेड एंड शोल्डर टारगेट ऑल्सो, और जो इसका बेसिक करेक्शन होना चाहिए उसके बेसिस पे भी। सो इसका जो प्रॉपर करेक्शन होगा वो 2300 रुपये पे होगा। सो अगर आप एवरेज आउट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं इस बारे में, सो आप इसका ध्यान रखिए, इस टारगेट का और ईएमए और ट्रेंड लाइन का खास ध्यान रखिए, तभी इसके अंदर एंटर होना। वरना फॉर नाउ आई थिंक आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। वरना आप थोड़ा बाय कर लीजिए, एक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि ये हो सकता है साइड वेज भी जाए थोड़ा, फिर नीचे आए या फिर ऊपर को जाए और ईएमए को क्रॉस करके फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिए। और अगर आपके पास और सजेशंस हैं स्टॉक्स के या प्राइस प्रेडिक्शन आपको मेरा सही नहीं लग रहा है और आपको लगता है कुछ और हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं करेक्ट करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना and subscribe to my channel for more videos like this, and thanks for watching. This is Deep Singhal signing off.